हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। सिंघानिया हाउस में अनुज अभी भी पूरा गुस्से से भरा हुआ था। बाकी सब भी उसके आसपास ही बैठे थे, पर उसको देखकर कुछ बोल नहीं रहे थे। अनुज का माथा और भी सूज गया था। कुछ देर बाद खुशी घर आती है और सबको साथ देखकर कहती है, अरे वाह, मतलब शादी तय हो गई है क्या? अब सब साथ में बैठकर आगे की प्लानिंग चल रही है क्या? वो दिव्या के साइड में आकर बैठते हुए कहती है। सबके होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर जाती है। अनुज बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे घूरता है। अचानक से खुशी की नज़र उसके माथे पर जाती है और वो कहती है, ये तेरे माथे पर क्या हुआ? दिव्या कहती है, हमारी भाभी ने फूल मारा है। वो बात अलग है कि फूल के साथ गुलगस्ता भी मार दिया। अनुज दिव्या की तरफ घूर कर देखता है, पर दिव्या उसको इग्नोर करती है और खुशी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर खुशी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, तू वहाँ लड़की देखने गया था या फिर अपना सर फोड़ने? ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगती है। उसके साथ सब लोग जो अपनी हंसी रोक कर बैठे थे वो भी हंस पड़ते हैं। अनुज गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। सब लोग उसे आवाज़ लगाते रह जाते हैं, पर वो नहीं सुनता। अनिका सबको नकली डांटते हुए कहती है, चुप रहो सब, खबरदार जो मेरे बच्चे का मजाक बनाया तो। ये कहकर वो उसके पीछे जाती है। गौरव और दृष्टि भी उठकर अपने रूम में चले गए थे। इधर दिव्या भी चली गई। रह गए बस अर्जुन और खुशी। अर्जुन कहता है, आज लेट हो गई तुम? खुशी कहती है, जी पापा, वो कल एक मीटिंग है तो। अर्जुन कहता है, कैसा चल रहा है सब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? खुशी कहती है, नहीं पापा, सब ठीक है। चलिए अब आप भी आराम कर लीजिए। वो दोनों भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ देव बाबू खुशी से झूमते हुए घर जा रहे थे, ये सोचकर कि इतनी जल्दी कौन सी लड़की मिलेगी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाता है। उस वक्त हॉल में कोई नहीं था। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने नौकर को आवाज़ लगाता है, मेरी कॉफ़ी लाओ फास्ट। ये कहता हुआ वो अपने कमरे में चला जाता है। 5 मिनट बाद नौकर उसकी कॉफ़ी लेकर आ जाता है। देव फटाफट अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता है और रेडी होकर क्लब जाने के लिए नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो उसके मम्मी पापा और दादी सब हॉल में ही बैठे थे। उसकी दादी ऐसे दिखा रही थी कि जैसे वो चेहरे से कितनी बीमार हो। को देखकर कहता है, मैं घूमने जा रहा हूँ, देर रात तक मेरा इंतज़ार मत करना। उसकी माँ कहती है, हाँ चले जाना, पर पहले मुंह तो मीठा कर। वो उसके सामने मिठाई की प्लेट करते हुए कहती है। देव बर्फ़ी का एक पीस उठाते हुए कहता है, किस खुशी में? ये कहकर वो बर्फ़ी खाने वाला होता ही है। तभी उसकी माँ चहकते हुए कहती है, तेरे लिए लड़की मिल गई है। ये सुनते ही उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है और बर्फ़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। ये लगा 440 वोल्ट का झटका। उसकी दादी कहती है, अरे खा ना, रुक क्यों गया? देव मन में कहता है, इससे अच्छा तो जहर ही होगा, वही दे दो मुझे। राहुल, कीड़े पड़ेंगे तुझे। कितना बोल रहा था, कितनी जल्दी कौन सी लड़की मिल जाएगी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। उसकी शक्ल देखने लायक थी। वैसे शक्ल तो किसी और की भी देखने लायक थी, और वो थे हमारे अनुज बाबू, जो ढूंढने निकले थे दृष्टि की परछाई और करवा के आ गए अपनी ही पिटाई। मन ही मन वो खींचते हुए कहता है, बस वो लाल मिर्ची मुझे दोबारा ना मिले, वरना मैं भूल जाऊंगा कि वो एक लड़की है। बदतमीज़ कहेगी, ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है। कहाँ मैं उसे दृष्टि चाची से कंपेयर कर रहा था। मेरी दृष्टि चाची जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती, और कहाँ वो लाल मिर्च। इधर देव का मूड खराब हो गया था। वो वापस अपने कदम अपने कमरे की तरफ मोड़ देता है। उसकी दादी कहती है, अब जा नहीं रहा घूमने? देव बुझे हुए मन से कहता है, नहीं, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और सबसे पहले राहुल को फ़ोन करता है। राहुल जो अपनी वाइफ के साथ बिजी था, इस वक्त देव का फ़ोन देखकर गुस्सा हो जाता है। एक बार तो वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। ये देखकर देव वापस उसे फ़ोन करता है। इस बार राहुल चिढ़ते हुए फ़ोन उठाता है और कहता है, क्या है तुझे, चैन नहीं है इतनी रात को भी? जब भी करेगा गलत टाइम पर ही फ़ोन करेगा। देव कहता है, मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। यहाँ मुझे शहीद करने की सारी तैयारियाँ हो चुकी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। राहुल कहता है, कुछ बकेगा अब साफ साफ? देव कहता है,
अरे इन लोगों को लड़की भी मिल गई है यार। राहुल कहता है हाँ तो लड़की ही मिली है ना, कौन सा वो लड़की तुझे हाँ बोल देगी। वो क्या है ना, जैसी तेरी शक्ल है ना, कोई लड़की तुझे हाँ नहीं बोलेगी। इसलिए मेरे लाल शांति से सो जा। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। देव मनी मन उसे हजारों गालियाँ दे रहा था, पर फिर वो ये सोचते हुए कहता है हाँ कौन सा वो मुझे हाँ ही करेगी, मैं भी ना। बस ये सोचते हुए वो चेंज करके बिस्तर पर गिर जाता है। क्लब जाना उसने कैंसिल कर दिया था क्योंकि मूड चेंज हो गया था उसका। खैर किसी तरह रात गुजर जाती है और एक नया सवेरा होता है। चल पड़ती है एक बार फिर से सबकी रुकी हुई जिंदगी। आज संडे था तो सब घर पर ही थे। संडे का फ़ायदा उठाकर खुशी आराम से सो रही थी। अनुज भी अभी तक सो ही रहा था। दिव्या उठ गई थी और वो गार्डन में योगा कर रही थी। बाकी सब बड़े हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। इधर देव भी सो रहा था। देव की माँ ने पंडित जी को बोल दिया था कि वो आज ही दिव्या के घर जाए और उनकी शादी की बात करे, क्योंकि वो देव को अच्छी तरह जानती थी कि वो ज़रूर इस शादी से बचने की कोशिश करेगा। इसलिए वो बस जल्दी से जल्दी अब उसकी शादी करवाना चाहती थी। पंडित जी भी अपने वादे के अनुसार टाइम से ही सिंघानिया पैलेस पहुंच गए थे। पंडित जी अंदर आते हैं और सबको एक साथ देखकर कहते हैं सभी को मेरा प्रणाम। गायत्री जी कहती है अरे आइए पंडित जी, बहुत लंबी उम्र है आपकी, मैं आज आपको फ़ोन ही करने वाली थी। पंडित जी आराम से सोफे पर बैठते हुए कहते हैं कहिए कैसे याद करने वाले थे आप लोग मुझे। गायत्री जी कहती हैं आप तो जानते ही हैं कि हर साल घर की सुख शांति के लिए हम एक पूजा करवाते हैं, तो बस उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। पंडित जी कहते हैं ये भी कोई कहने की बात है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, आप बस तारीख बताइए। गायत्री जी कहती है परसों मेरे अर्जुन का जन्मदिन है, तो बस उसी दिन पूजा होगी और हमेशा की तरह अर्जुन के पसंद के हिसाब से सादगी से होगी और मंदिर में होगी। पंडित जी कहते हैं सब हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। वैसे मैं भी आप सबसे एक बात करने आया हूँ। वो सामने रखा चाय का कप उठाते हुए कहते हैं। अर्जुन कहता है हाँ बोलिए ना पंडित जी, क्या बात है। पंडित जी कहते हैं वो दिव्या बिटिया के लिए एक रिश्ता आया है। ठीक उसी वक्त दिव्या अंदर आती है, पर पंडित जी की बात सुन के उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। ये सुनते ही दृष्टि और अनिका एक साथ कहते हैं क्या दिव्या के लिए। अनिका कहती है पर अभी तो वो छोटी है, हमने तो दूर दूर तक उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। दिव्या मनी मन कहती है थैंक यू बड़ी माँ। पंडित जी कहते हैं मैं जानता हूँ, पर रिश्ता सामने से खुद आया है, बहुत ही अच्छा नेक और सुलझा हुआ परिवार है, कम से कम एक बार मिल तो लीजिए। गौरव कहता है कौन है वो। पंडित जी कहते हैं खन्ना परिवार वाले। दृष्टि एकदम से कहती है अच्छा वो रेखा जी, हाँ मैं मिली हूँ एक दो बार उनसे, बहुत ही सुलझी हुई महिला है। पंडित जी कहते हैं हाँ बस वो दिव्या बिटिया को बहुत पसंद करती है, उन्हीं ने यहाँ भेजा है मुझे। अर्जुन कहता है क्या नाम है लड़के का। इससे पहले कि पंडित जी नाम बता दे, दिव्या एकदम से आकर अनिका से लिपटते हुए कहती है मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी बड़ी माँ, अभी तो मुझसे बड़ा अनुज है। और वो पंडित जी को देखकर चुप हो जाती है। दिव्या आगे कहती है बस मैंने कह दिया मैं शादी नहीं करूँगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अर्जुन कहता है माफ़ कीजिए पंडित जी, मेरी बच्ची अभी राज़ी नहीं है, आप उन्हें मना कर दीजिए। पंडित जी कहते हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर अच्छा एक काम कीजिए, कम से कम एक बार मिल लीजिए और अपने तरीके से मना कर दीजिए, क्योंकि मेरी तो वो सुनेंगे नहीं। गायत्री जी कहती है ये सही कह रहे हैं अर्जुन, ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगता, उनकी भी कितनी इज्जत है। आप एक काम कीजिए पंडित जी, परसों उन सबको पूजा में बुला लीजिए और मिलना भी हो जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। अनिका कहती है हाँ ठीक है माँ, पर दिव्या की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, मैं अपनी बच्ची के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होने दूंगी। पंडित जी कहते हैं जी जैसा आप कहें, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। ये कहकर पंडित जी चले जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। जैसे उसकी शादी का जिक्र हुआ तभी अचानक से अभी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और दिल बेचैन हो गया उसका, जिसकी वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। मनी मन वो इस बात पर बहुत हैरान थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है कि उस शादी की बात पर उसे अभी का चेहरा नज़र आने लगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अनिका उसके पास आते हुए कहती है
तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। दिव्या उससे लिपटते हुए कहती है, थैंक यू बड़ी माँ। अनिका प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दिव्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो तुरंत अपनी डायरी निकालती है और कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे बार बार उस लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा है जिसकी मैंने शर्ट खराब कर दी थी? मेरी बेचैनी ये तो बढ़ती ही जा रही है। वो अपने फीलिंग्स को अपनी डायरी में उतार रही थी। इधर खुशी की आँख खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है और ख़ुद को मॉर्निंग विश करती है और फिर अपने म्यूज़िक प्लेयर में अपना पसंदीदा गाना चलाकर बालकनी में बैठकर आराम से गाना सुनने लगती है। इधर खन्ना हाउस में देव अभी अभी उठा था। सबसे पहले उसने अपनी कॉफ़ी पी, फिर वो भी अपने म्यूज़िक प्लेयर में अपना पसंदीदा गाना चलाकर रेडी होने लगा। कुछ ही देर में वो रेडी होकर नीचे जाता है। ठीक उसी वक्त पंडित जी घर आते हैं। उस वक्त सब हॉल में ही बैठे थे। पंडित जी को देखते ही देव की माँ खुशी से चहकते हुए कहती है, आइए आइए पंडित जी बैठिए। इतने में देव आकर सबके बीच बैठ जाता है। देव की माँ पंडित जी के लिए चाय पानी मंगवाती है। देव की दादी कहती है, क्या हुआ पंडित जी, बात बनी? क्या बोले लड़की वाले? तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या दिव्या और देव की शादी हो जाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।